Student and welcome to the fifth lecture for class 10 मैथमेटिक्स नर्चर माई सेल्फ इज तबीब सिद्दीकी। और आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का स्टार्ट किया है रियल नंबर और लगभग फिनिश ही कर लिया है। कुछ बचा नहीं ज्यादा उस चैप्टर में, बस एक टॉपिक बच रहा है और बल्कि एक नहीं दो टॉपिक बच रहा है। एक टॉपिक को अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया भी था। क्या किया था कि हाउ टू प्रूव एनी नंबर इन इरेशनल नंबर। उसके बीच की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी जो अपन ने डिस्कस करनी थी वो क्या थी कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि एक प्राइम नंबर है पी, अगर वो ए स्क्वायर पर डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली ए को भी डिवाइड करेगा, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि वो पी प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर वो पी प्राइम नंबर नहीं है तो ये थ्योरम वैलिड नहीं है। वैलिड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ए स्क्वायर पर डिवाइड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर पी प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर पर डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली जो पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। दिस इज द थ्योरम दैट वी हैव डिस्कस लास्ट क्लास और विच वी आर गोइंग टू यूज टुडे। ठीक है, और भी हमने जो चैप्टर में पढ़ा है वो यूक्लिड लेमा डिवीजन पढ़ा है, हमने हाउ टू फाइंड द एचसीएफ पढ़ा है, एचसीएफ और एलसीएम की बेस में थ्योरम पढ़ी है, वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किया है और ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के बारे में डिस्कशन किया है, कैसे नंबर को अज्यूम किया जाता है वो सारे डिस्कशन किया है। काफी बच्चे डाउट्स पूछे हैं, नोट्स सबने लगभग दिए हैं। जिनके नहीं आए आई एम वेरिंग कि वो कब भेजेंगे, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है कि चैप्टर ये लेक्चर सारे जैसे ही आपके पास ये लेक्चर अपलोड होता है एक दो दिन में लेक्चर हट जाता है, तो अगर आपने लेक्चर के नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि दोबारा आप उसको नहीं देख पाओगे। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं आज जो लेक्चर अपलोड हुआ है मैं एक हफ्ते बाद भी देख सकता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट कि जब अपलोड हुआ है उसी दिन देखिए, उसी दिन लेक्चर नोट बनाइए, क्योंकि अगले दिन वो लेक्चर गायब हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। जूम ऐप के बारे में बताई थी कहते हैं कि डिस्कशन आपको हमारा होगा इस वीक में ही है, शेड्यूल्ड है, तो उस डिस्कशन में भी आप शामिल रहिए। उसमें आप लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू तो आप हमेशा पूछ ही सकते हैं। ठीक है ना। तो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू प्रूव एनी इरेशनल नंबर टू बी इरेशनल। यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर से हम मान लेते कि वो रैशनल है, अगर कोई हमें ये प्रूव कर दे कि सर ये नंबर रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा। अगर कोई हमें ये प्रूव कर दे कि वो सर ये नंबर रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है कि हम मान लेते हैं कि कोई चीज कुछ है, अगर हमारा वो मानना गलत हो जाए तो वो चीज वो नहीं रहेगी। अगर हम मान लें कि √2 एक रैशनल नंबर है, हम ये अज्यूम कर लें कि √2 एक रैशनल नंबर है, अगर हमारा अजम्पशन गलत हो जाए कि √2 रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, √2 इरेशनल। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द थ्योरी विच वी आर गोइंग टू यूज टुडे टू प्रूव एनी नंबर टू बी इरेशनल। हम पहले मानेंगे उस नंबर को कि वो रैशनल है, अगर रैशनल है तो p/q या a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर हमारा ये मानना गलत साबित हो जाए तो √2 इरेशनल हो जाएगा। सो दिस इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। उसके बाद हम टर्मिनेटिंग नंबर को, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में काफी डिस्कशन हमें करना बाकी रह गया था, तो आज थोड़ा सा और डीप डिक करेंगे कि कैसे कंप्लीटली नंबर को देख के आइडेंटिफाई हो जाए कि कोई नंबर p/q का फॉर्म का है तो कैसे कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नंबर को देखते ही कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, आज की क्लास में वो भी होपफुली डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। कोई भी होमवर्क जो दिया जा रहा है वो पूरा करिए, नोट्स को शेयर करिए, डिस्कशन में पार्ट लीजिए एंड डाउट जरूर पूछिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडे क्लास। थैंक यू। Hello student and welcome to the fifth lecture for class 10 mathematics nurture and myself is Tabib Siddiqui. As you know that we have started a chapter from the NCERT chapter number 1 called real number, और रियल नंबर के केस में हमने काफ़ी कुछ कैटेगराइजेशन कर दिया है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने कैटेगरी ऑफ नंबर चेक किया था कि रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर के बारे में हमने काफ़ी डीप डिक किया था कि कैसे कोई नंबर रैशनल और इरेशनल होता सकता है। और इसके बारे में थोड़ा सा रैशनल के केस में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का केस अभी क्वेश्चंस करने हैं थोड़े बहुत ना, वो मैंने कहा था थोड़ा बाकी है। दूसरा हमने स्टार्ट किया था यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा डिवीज़न जो होता है वो अदर क्या है, आपका फंडामेंटल जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उसी का एक दूसरा ग्रीक नेम है, बस ये समझ लो। यानी a=bq + r है, a=bq + r यानी a और b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप a=bq + r के फॉर्म्स में लिख सकते हो, वेयर q एंड r आर नथिंग बट द होल नंबर। तीसरी बात हमने जो पढ़ी थी यहाँ पे, हमने इसी से यूक्लिड लेमा डिवीज़न से हमने एचसीएफ की प्रॉपर्टीज निकालना सीखा था। ठीक है ना, जैसे कि हमने ये देखा था कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग यूक्लिड लेमा डिवीज़न, और इस पर 2-4 क्वेश्चन अच्छे किए हुए थे। और इसी से हमने वर्ड प्रॉब्लम भी की थी यहाँ पे, एचसीएफ और एलसीएम की पीस में वर्ड प्रॉब्लम देखी थी। और वर्ड प्रॉब्लम के बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम देखा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम उनके नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड होती है। और फाइनली जो लास्ट लेक्चर आपने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने
प्रूविंग जो थ्योरम है कि कोई भी नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो अगर वो किसी p या a स्क्वायर या b स्क्वायर को डिवाइड करता है, सपोज p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यानी p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम है। तो आज इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी नंबर को अपन इरेशनल प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरम। यानी थ्योरम क्या थी, लेट अस रिमाइंड कि लेट p बी एनी प्राइम नंबर, ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है एंड a भी ए पॉजिटिव इंटीजर, let p be a prime number and a be a positive integer. Now if p divides a square, अगर p a square को डिवाइड करता है then p divides a also, ये थ्योरम है। ये यहाँ पे याद रखना कि p एक प्राइम नंबर है। अब आप इसके एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आ सकते हो, जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अगर 3 अगर 81 को डिवाइड करता है, 3 अगर 81 को डिवाइड करता है, हाँ 81 इज डिविजिबल बाय 3, तो 81 का किसका स्क्वायर होता है, बेसिकली 9 का स्क्वायर होता है, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ये बेसिकली ये थ्योरम है जो आपको याद रखनी है। अब इस थ्योरम को यूज़ करते हुए अपन एक एग्जाम्पल करेंगे, हाउ टू प्रूव एनी इरेशनल नंबर टू बी इरेशनल नंबर, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और आने भी फ्यूचर में भी आने के चांसेस हैं, और ये फिक्स क्वेश्चन है, इसका कोई ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं है, एक फिक्स पैटर्न है। अगर ये एक क्वेश्चन आपको आता है तो इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे कि प्रूव डैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, प्रूव डैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इसमें हम क्या जाएंगे, हम एक डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि दुनिया के सारे रैशनल नंबर, दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अगर वो रैशनल हैं तो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, p/q की फॉर्म में। अगर दुनिया के सारे रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो वो रैशनल है, और अगर p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते स्टूडेंट, तो वो क्या हो गए, इरेशनल हो गए। बात समझ रहे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि दुनिया के सारे नंबर क्या है, रैशनल ही हैं, तो हम उसको नंबर को कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। और अगर हमारा ये मानना गलत हो जाए, अगर हमारा ये मानना गलत हो जाए कि हम किसी भी नंबर को p/q में नहीं लिख सकते हैं, या इस पर्टिकुलर नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मानना अगर गलत हो जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। गेटिंग इट द पॉइंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अदर वे राउंड में जाएंगे, हम ये प्रूव कर देंगे कि √2 रैशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यानी हम कैसे प्रूव करेंगे इस नंबर को कि ये रैशनल है, हम ये प्रूव करेंगे कि ये नंबर रैशनल नहीं है। तो लेट सपोज अगर ये नंबर रैशनल नहीं है तो पहले मान लेते कि रैशनल है, अगर ये हमारा मानना गलत हो जाए तो ये रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो लेट सपोज √2 बी ए रैशनल नंबर, है ना। अगर हमारा ये अजम्पशन गलत हो जाए स्टूडेंट, तो अगर √2 रैशनल नहीं है तो फिर क्या रहेगा, रैशनल हो जाएगा। तो अगर √2 रैशनल है तो दिस इम्प्लाइज √2 को अपन किस फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं। तो p/q की फॉर्म में अज्यूम करने के बजाय अपन क्या लिख लेते हैं, a/b की फॉर्म में इसका अजम्पशन कर लेते हैं कि √2 क्या हो जाएगा, a/b का फॉर्म है। अब a और b यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो मैं रेड में लिख रहा हूँ, अगर ये सारी लाइन अगर आपने एग्जाम में लिखी है ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। a एंड b आर को प्राइम्स, अब थोड़ा को प्राइम्स के बारे में भी जानते हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स ये नहीं होता कि प्राइम नंबर का पेयर, को प्राइम्स आर दोज नंबर whose HCF is 1। जैसे कि आप बोलो कि 4 और 9, अब 4 और 9 क्या है, ये को प्राइम है, तो किसी भी नंबर को 4/9 ले लिया तो क्या इसका फैक्टर नहीं है क्या, 4 का इंडिविजुअल फैक्टर नहीं क्या है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 और 9 को प्राइम्स नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा कोई फैक्टर है तो वो प्राइम नहीं रहेगा। तो हमारा ये यहाँ पे जो हमने नंबर अज्यूम किया है वो किस फॉर्म का अज्यूम किया है, हमने यहाँ पे जो नंबर अज्यूम किया है ये a/b का फॉर्म है, और a और b क्या है, ये को प्राइम्स है। चाहो तो आप ये लिख दो, और चाहो तो आप सॉरी इसके अंदर मुझे यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ये जो मैंने √2 को a और b माना है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे,
√2 को ए और बी मानने के अलावा ए और बी मैंने बोला है को प्राइम्स है, तो ये रूट ए और बी क्या एचसीएफ इसका 1 होना चाहिए। ए और बी का एचसीएफ, ए और बी एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमारा इसका मतलब है। अब इसका ए और बी का एचसीएफ 1 है, तो यानी ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी अगर अपन को प्राइम्स के बारे में और डिस्कशन करें, थोड़ा सा और डीप टेक करें, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि 2, 4 और 9 को प्राइम्स, अगर आप इसके बारे में बात करें, को प्राइम्स डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। यानी 4 और 9 को कोई भी कॉमन नंबर डिवाइड नहीं करता। 4 को इंडिविजुअली बहुत से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 4 के देखो फैक्टर अगर आप गिनना चाहो तो 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर 9 के फैक्टर गिनना चाहो तो क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, नो कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 4 और 9 अगर देखा जाए तो इन दोनों का कोई पर्टिकुलर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो वो 9 को नहीं करेगा, अगर ऐसा कर रहा है तो वो कोप्राइम नहीं है। बात समझ रहे हो? तो हमने क्या कर दिया है, हमने ए और बी को कोप्राइम अज्यूम कर लिया है और √2 को ए बाय बी की फॉर्म में कर लिया है। अब आप इसको स्क्वायर कर लो। इक्वेशन 1 जो बॉक्स में लिखी हुई, हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं। तो इसको स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर करने पे आ जाएगा 2b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 2b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर हमारे पास आ गया है। 2b² ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि b² इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अब b और a आपका क्या था, को प्राइम इंटीजर्स थे। b और a आपके क्या थे, को प्राइम इंटीजर्स थे। अब यहाँ पे ये वाली थ्योरम यूज कर लेके आओ कि अगर आपका p प्राइम नंबर है, यानी 2 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, और a स्क्वायर आपका क्या है, a स्क्वायर अगर b स्क्वायर यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, यहाँ से क्या मतलब हो जाएगा, अगर b इज इंटीजर, b इज एन इंटीजर, तो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना, नहीं लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। अब आप थ्योरम यूज़ कर लो कि अगर यूजिंग थ्योरम अगर p इज ए प्राइम नंबर है, इफ p इज ए प्राइम नंबर, ये थ्योरम भी लिख दो, एंड a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। ठीक है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p, तो ये होगा। तो अगर b स्क्वायर अगर इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर को 2 से डिवाइड होना पड़ेगा तभी तो इंटीजर आएगा ये, ठीक है ना। तो a स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे ये कह सकते हो स्टूडेंट कि a जो है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अगर a डिविजिबल बाय 2 है स्टूडेंट, तो a को अपन क्या लिख सकते हैं, a को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 4 है जो 2 से डिविजिबल है, 6 है जो 2 से डिविजिबल है, तो 4 और 6 को अपन 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं ना। तो अपन क्या लिखेंगे, a को अपन नंबर अज्यूम कर लेते हैं 2 के, तो 2 के बी एन इंटीजर, a को अपन एक इंटीजर मान लिया 2 के, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आ जाओ वापस से कि a को मैंने क्या मान लिया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2 था। अब ये 2 भी यहाँ पे जो b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2 था, तो मैंने a को क्या मान लिया है 2, तो यहाँ पे पुट करके देखो क्या आ जाएगा। अगर b को मैंने क्या माना है, a को क्या माना है 2 के माना है, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना, ये मेरे पास है। तो a की जगह मैंने क्या रख दिया, 2k स्क्वायर रख दिया है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और आगे जाओ तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2। यहाँ से क्या आ गया, k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2। तो यूजिंग सेम थ्योरम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर k इंटीजर है, अगर यहाँ पे अपन बोलें कि k इंटीजर है, इफ k इज एन इंटीजर, जो कि है अपन अज्यूम किया हुआ है, दिस इम्प्लाइज कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, b भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये अपन थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो दैट इम्प्लाइज दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2।
अगर b 2 से डिविजिबल है स्टूडेंट, अगर b 2 से डिविजिबल है, और फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो b एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 a is also divisible by 2, a is also divisible by 2, but this cannot be happen. Why? But this is not possible. Why this is not possible? But this is not possible. Why? Can you tell me? Because a और b क्या है, को प्राइम है, because a and b are co-primes and it cannot have any factor other than 1, co-primes, and does not have common factor, any common factor except 1. तो डज नॉट ऑफ एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एजम्पशन गलत हो गया. मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग कि रूट 2 क्या है, रूट 2 कैन नॉट बी रिटन इन a by b फॉर्म. दिस implies that रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर. वापस एक बार देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, आराम से इसको चेक करते हैं. ये जो मैंने लिखा है कंप्लीट, ये सारे क्वेश्चंस के लिए कॉमन मेथड रहेगा, ठीक है ना. तो एक एक करके अपन वापस से स्टार्ट करते हैं. हमने क्वेश्चन हमारा था कि यू हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, और सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो थ्योरम थी, वो थ्योरम ये थी, ये जो ऊपर लिखी है आपके पास, कि लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a. ये थ्योरम को यूज़ करके हमें आज की क्लास में हमने ये चीज़ प्रूव करी है. अब एक एक करके स्टेप को वापस चेक करते हैं. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ चेक करिए, है ना. अगर फिर भी डाउट रहता है स्टूडेंट, तो आप मुझे वापस से व्हाट्सअप के थ्रू, किसी भी थ्रू कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं. डाउट बाकी नहीं रहना चाहिए, ओके. तो सबसे पहले अगर आपको प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो हमने क्या किया, हम उल्टे में चलते हैं. हम ये मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है. अगर हमारा ये मानना गलत हो जाए कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो अगर ये एजम्पशन रॉन्ग हो जाए तो उसका मतलब रूट 2 रैशनल नहीं है, तो फिर रूट 2 क्या रहेगा, इरेशनल हो जाएगा. क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वही तो इरेशनल होते हैं, ठीक है ना. तो हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है. रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 को a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना. यहाँ पर आप लिख दो कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, तभी ये रैशनल नंबर डिफाइंड होगा, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. तो अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब a और b के बारे में मैंने एक और एजम्पशन ले लिया कि a और b क्या है, को प्राइम्स है. और को प्राइम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि को प्राइम्स क्या होते हैं, कि वो नंबर जिसका एचसीएफ क्या होता है, जिसका एचसीएफ कोई कॉमन एचसीएफ नहीं होता. जैसे 4 और 9, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा. यानी 1 को प्राइम्स आर दोज नंबर हुज एचसीएफ इज 1. को प्राइम्स आर दोज नंबर हुज एचसीएफ इज 1, यानी 1 के अलावा उसके एचसीएफ और कोई नहीं होते हैं. कोई भी कॉमन नंबर उनको डिवाइड नहीं कर रहा होता, कोई भी कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा होता. यानी 4 को अगर आप देखो कि 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 9 को नहीं डिवाइड कर रहा है. अगर 4 और 9 को प्राइम है ना, तो 4 जिससे डिवाइड होता है वो नंबर 9 को नहीं डिवाइड कर पाएगा. जैसे कि अगर आप नंबर अपन बात करें कि 25 और 27, तो इसके फैक्टर्स क्या होगा, 5 और 25. इसके फैक्टर क्या होगा, 3 9 और 27. और इसके फैक्टर क्या होगा, 5 और 25. तो आप देखो कि अगर ये को प्राइम्स हैं, तो अगर 5 25 को डिवाइड कर रहा है तो 27 को नहीं करेगा. अगर 3 27 को कर रहा है तो 25 को नहीं करेगा. तो को प्राइम क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है. यानी उसका अगर वो को प्राइम है तो उनके वो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे एक्सेप्ट 1. अगर हो रहे हैं तो वो को प्राइम नहीं है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया हुआ है कि जो हमारे को प्राइम्स हैं, रियली सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमने ये जो नंबर अज्यूम किया हुआ है, हमने ये माना है कि a और b क्या है, को प्राइम्स हैं. अब a और b को प्राइम्स है तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर लिया. इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या किया, स्क्वायर किया है. तो इक्वेशन नंबर 1 को जब हमने स्क्वायर किया स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. इसको रीअरेंज करके लिखा, b स्क्वायर को जरी रहने दिया LHS में, और 2 को RHS में ले गए, तो a स्क्वायर बाई 2 हो गया. अब वो थ्योरम ले आई, दिमाग में ले आओ वो थ्योरम क्या कहती थी कि अगर कोई प्राइम नंबर p है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा. तो आप देखो कि b एक इंटीजर है, को प्राइम्स का मतलब हमने इंटीजर्स माने में. तो अगर
बी एक इंटीजर है तो ए स्क्वायर को कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, तभी तो बी इंटीजर आएगा। तो यानी ए स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, और 2 एक प्राइम नंबर है, तो अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए को भी 2 से डिवाइड होना पड़ेगा। ये थ्योरम जो रेड में लिखी हुई है, ये आपकी चीज़ में, आपके दिमाग में अच्छे से बसनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके आंसर में होनी चाहिए। बच्चे बस ऐसे ही √2 को ए बाई बी को करके कहते हैं कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं डालोगे क्वेश्चन में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो डालना क्या है, इसको समझना है, जो हमने समझा उसी को रिटर्न फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, है ना। तो अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, और अगर ए 2 से डिविजिबल है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने ए को क्या लिख लिया, 2k के फॉर्म में लिख लिया। वापस से जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन थी 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसमें मैंने क्या डाल दिया, ए की वैल्यू 2k डाल दी। तो जैसे ही द मोमेंट आई पुट ए की वैल्यू 2k, तो यहाँ से कितना हो गया, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर कितना हो जाता है 4k स्क्वायर, फिर रिकैंसिल आउट किया तो k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2 आ गया। द मोमेंट k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2 आया तो वापस से वही थ्योरम लग गई कि b स्क्वायर एक नंबर है, अगर वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि k एक इंटीजर है तो b स्क्वायर को 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो b क्या, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो b को भी क्या होना पड़ेगा, 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। लेकिन अपन पहले क्या मान चुके हैं कि a भी 2 से डिविजिबल है। अब b और a को प्राइम्स था, b और a क्या था, को प्राइम्स थे, तो इसका मतलब इस डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 आ रहा है, b भी 2 से डिविजिबल आ रहा है और a भी 2 से डिविजिबल आ रहा है। ठीक है, तो अवर अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि ए और बी या तो कोप्राइम्स नहीं है या फिर √2 a बाई बी के बराबर नहीं है। अगर √2 a बाई बी के बराबर नहीं है तो फिर ये नंबर क्या हुआ, इरेशनल हो गया। बात समझ रहे हो, तो ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और भी क्लियरिटी आ जाए। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। प्रूव दैट √5 is an irrational number. Prove that √5 is an irrational number. अब इसको इरेशनल प्रूव करना है स्टूडेंट, तो अगेन आप क्या बोलोगे, लेट √5 बी ए रैशनल नंबर। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो ये √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो लेट √5 बी ए रैशनल नंबर ना होगा, ये √5 रैशनल है तो √5 किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √5 को हमने a बाई की बी की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स, ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, ये अजम्पशन किया है, तो अब आप इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, दिस मीन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 5। अब a स्क्वायर बाई 5, अब 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब अगर 5 प्राइम नंबर है स्टूडेंट, सॉरी, अगर 5 प्राइम नंबर है और b एक इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b एक इंटीजर है, 5 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तभी हो सकता है b इंटीजर, है ना, डिविजिबल बाय 5, और 5 प्राइम नंबर है। तो अगर अपन ये बोलें कि ये थ्योरम यहाँ पर लिख दें कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पाई p, है ना, और p क्या है, p प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब a भी डिविजिबल हो जाएगा p से। ये थ्योरम आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, सॉरी, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, यानी 5 प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर होना चाहिए, थ्योरम से प्राइम नंबर के लिए वैलिड है ना। ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे नंबर आप उठा के इरेशनल प्रूव कर दो, यानी 6 इक्वल्स टू a बाई बी लिखोगे ना, तो अब आप लिखोगे b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 36 आ जाएगा। अब 36 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो ये थ्योरम वैलिड नहीं है। ठीक है ना, ये थ्योरम से प्राइम नंबर के केस में वैलिड है। इसलिए बच्चे कुछ डाउट पूछते हैं, ऐसे तो सर दुनिया के सारे नंबर ही इरेशनल प्रूफ हो जाएंगे। भाई नहीं हो सकते सारे नंबर इरेशनल प्रूफ, क्यों हो जाएंगे, हम ये थ्योरम लिख रहे हैं, जो यहाँ पे नंबर आ रहा है डिवीजन में, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, 5, 2, 3, तभी तो यहाँ पे ये चीज़ क्लेम कर पा रहे हैं। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्लेम नहीं कर पाएंगे अपन, बात समझ लो। ठीक है, तो a इज डिविजिबल बाय 5, तो a को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टर ऑफ 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 की एक मल्टीपल में। अब यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो इस फॉर्म में, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर आ जाएगा।
तो दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, यहाँ से भी एक चीज़ समझ में आई कि के अगर इंटीजर है दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब 5 अगेन प्राइम नंबर, दिस इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। लेकिन b अगर डिविजिबल बाय 5 एंड a इज ऑल्सो, यहाँ पे तो पहले अपन प्रूव कर सके a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये अपने पास ऑलरेडी प्रूफ है। तो इसका मतलब क्या है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये तो अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b आर नॉट को प्राइम्स। या फिर अगर अपन ने माना है कि ये को प्राइम्स है, तो दिस इम्प्लाइज सिंस a एंड b आर को प्राइम्स it does not have common factor 5, it does not have common factor 5 as 5, यानी √5 कैन नॉट बी रिटर्न एज a अपॉन b। तो यानी √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, हैंस प्रूफ, ठीक है। √5 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को चीज़ों को समझ के करना है, चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें नहीं ऐसे नहीं समझोगे तो फिर आप इसको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपके लिए फिर चीज़ों को समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चंस को प्रूव कैसे कर रहे हैं, हम किसी भी अजम्पशन को, किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल मान रहे हैं, a बाई बी की फॉर्म में मान रहे हैं। a बाई बी की फॉर्म में अगर हम मोमेंट अज्यूमिंग एनी नंबर एज ए बाई बी, और a बाई बी को क्या मान रहे हैं, को प्राइम्स मान रहे हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है, लेकिन हम प्रूव कर देते हैं कि a और b का कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर जो रैशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर है √2 तो 2 आ जाएगा, √3 तो 3 आ जाएगा, √5 तो 5 आ जाएगा कॉमन फैक्टर। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, तो वो नंबर रैशनल नहीं बल्कि क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। इसके बाद की कहानी अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस इस टाइप्स के भी आते हैं, मिक्स टाइप्स के, जैसे कि प्रूव डैट 3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये आपको प्रूव करना है, 3 माइनस √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब 3 माइनस √5 तो भी अपन प्रूव कर चुके हैं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपना अजम्पशन वैसे ले ले, वैसे ले लेंगे। अपन बोलेंगे लेट 3 माइनस √5 इज ए रैशनल नंबर ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको अपन a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 माइनस √5 को क्या लिख लेंगे, a अपॉन बी। इसको रीअरेंज करेंगे, यानी √5 को तो एज इट इज़ रहने देते हैं और 3 माइनस a बाई बी लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, √5 इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू 3b माइनस a अपॉन बी, ठीक है। अब √5 तो क्या है, a और b क्या है, आपस में इंटीजर है ना। अब a एंड b आर इंटीजर्स, या फिर यहाँ पे आपने जो बोला हुआ है को प्राइम्स है, ठीक है ना। यहाँ पे आप बोल दो a b एंड b आर को प्राइम्स इंटीजर, है ना, जो भी है। तो a और b अगर इंटीजर है तो 3b माइनस a, दिस इम्प्लाइज 3b माइनस a अपॉन b क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, फ्रैक्शन में आएगा या इंटीजर आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन एक रैशनल तो आएगा ना, क्योंकि b और a क्या है, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, ये सारे क्या केसेस होते हैं, रैशनल नंबर के केसेस होते हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, रैशनल। किसी भी दो रैशनल नंबर को डिवाइड करो क्या मिलेगा, रैशनल। किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस करो क्या मिलेगा, रैशनल। किसी भी दो रैशनल नंबर को माइनस करो क्या मिलेगा, रैशनल। तो अगर 3b माइनस a एक रैशनल है, b एक रैशनल है, तो दोनों को डिवाइड करने में भी क्या मिलेगा स्टूडेंट, रैशनल मिलेगा। लेकिन RHS अगर रैशनल है बट LHS that is equals to √5 is an irrational, ये अपन अभी प्रूव करें। आप अगर ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले √5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब √5 एक इरेशनल नंबर है स्टूडेंट, तो LHS और RHS नहीं इक्वल नहीं होंगे, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ गया, रैशनल, यहाँ पे क्या आ गया, इरेशनल, ठीक है ना। तो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इम्प्लाइज डेट कि क्या होगा आपका 2 माइनस √5, जो सॉरी हमने क्या लिया, 3 माइनस √5 इज नॉट इक्वल्स टू a बाई बी। सो 3 माइनस √5 इज नॉट ए
इज एन इरेशनल नंबर, आप बोल सकते हो इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अपने को चीज़ों को लेके चलना है, बात समझ रहे हो आप। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन था, तो 3/3 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दो तरह के फॉर्म में आ सकते हैं, यानी क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ सकते हैं, एक फॉर्म तो जो मैंने आपको बता दिया है, एक फॉर्म तो ये हो जाएगा कि सीधा सीधा आपसे बोल रहा होगा कि √2, √3, √5, √7 इसको इरेशनल प्रूव करो, या ये किसी के साथ मिक्स आ जाएंगे, यानी 2 + √2, 5 - √3, ठीक है, 6 - √5, 8 + √7 इसको इरेशनल प्रूव करो। तो सारे केसेस में, इस केस में तो अपने को पहले इसको इंडिविजुअली प्रूव करना पड़ेगा, किसको, यानी इसको इंडिविजुअली पहले प्रूव करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद इसको जो LHS और RHS वाला फंडा है वो लगा के अपने को क्या करना पड़ेगा, इरेशनल प्रूव कर देना पड़ेगा। ठीक है, यानी अपना जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि कोई नंबर रैशनल है तो वो A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर A/B की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो वो नंबर रैशनल नहीं है स्टूडेंट। ये चीज़ अपने को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, यानी यहाँ पे हमने यूक्लिड लेमा डिवीज़न के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर अप कर लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो ले लिए मैंने। कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंसर्निंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर है, क्योंकि हो सकता है कि ड्यूरिंग द सेक्शन अपन इस क्वेश्चन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं ले पाएँ, क्योंकि कंटेंट को लेके चलना पड़ा होता है। या तो फिर आप जूम सेशन में मुझसे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को लेके आओ और जूम सेशन में मुझसे पूछ लो, और नहीं तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, है ना। जूम सेशन आपके बारे में पता होगा कि डिस्कशन अपने को चालू करना है, तो इस वीक अपनी डिस्कशन होगी क्लास 1। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करना है एक लास्ट टॉपिक जो अपना बचता है, कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के केस में एक लास्ट टॉपिक जो बताता था। देखिए रियल नंबर के हमने जब डिवाइड किया था, रियल नंबर को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो इसकी दो कैटेगरी की थी, हमने किया था एक रैशनल कैटेगरी रैशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। हमने रैशनल को बोला था कि ये P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और ये क्लास 9th में अपन पढ़ के आए हुए हैं कि कैसे किसी भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को नंबर को अपन कैसे P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब इसमें हमने दो कैटेगराइजेशन कर दी थी रैशनल के केस में, उसको थोड़ा सा पढ़ना है आज। इसमें क्या किया था हमने बोला था कि ये या तो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर होंगे, और इस केस में हमने क्या बोला था कि ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग रहेंगे ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग, या नॉन रिक्वेरिंग या रिपीटेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है। रिपीटेटिव या रिक्वेरिंग एक ही चीज़ होती है। अब टर्मिनेटिंग का एक जो एग्जाम्पल लिया था वो मैंने बोला था कि एग्जाम्पल इसका 1.3 है, 1.27 है, 1.678 है, 2.5269 है, ये कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद जाके टर्मिनेट कर जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव क्या होता है कि डेसिमल के बाद जाके टर्मिनेट नहीं करता है, जबकि कंटिन्यू रहता है। लेकिन कंटिन्यू किस फॉर्म में रहता है कि कोई ना कोई पेयर, कोई ना कोई डेसिमल ऐसे चलता चला जाएगा, 1.23, 23, 23, 23, 6.7889789789 यानी ये सारे नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग क्या होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, जैसे 1.23 आगे बढ़ेगा लेकिन अब पेयरिंग के फॉर्म में नहीं बढ़ेगा, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बढ़ रहा होगा, ये इस तरह से आ जाएगा, समझ लो, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि रियल नंबर की ये कैटेगराइजेशन होती है। अब आ जाता है अपन आते हैं कि किसी भी नंबर को देख के कैसे पता लगाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई नंबर आपके पास फॉर्म में लिखा हुआ है P/Q की फॉर्म में, सपोज करो कोई नंबर P/Q की फॉर्म में है, इसके बारे में ये कैसे बताओगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ इस नंबर को देख के, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ इस नंबर को देख के। यानी नंबर तो रैशनल है लेकिन रैशनल की कौन सी कैटेगरी का है वो अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए जो थ्योरम आज मैं जब पढ़ाना चाहता हूँ, जो लास्ट थ्योरम अपनी रहेगी आज के लिए, ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिए। ये थ्योरम आपके दिमाग में होनी चाहिए, बहुत सिंपल थ्योरम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि एनी रैशनल नंबर
any rational number a by b can be expressed, any rational number a by b can be expressed in decimal expansion, any rational number a by b can be expressed in decimal expansion with terminating decimals, with terminating decimals only if, अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ओनली इफ कब होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी टर्मिनेटिंग नंबर कब होगा, ये जो कैटेगरी है वो मैं लिख रहा हूँ रेड पेन में, ओनली इफ b हैज़ प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n where a and b are co-primes। अच्छा, ये जो a by b तो आपने बता चुके हैं co-primes क्या होता है, ठीक है, यानी ये बाद में और कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो p by q की जो थ्योरम है ये क्या कह रही है कि कोई भी रैशनल नंबर जो a by b की फॉर्म में है, a by b यानी प्योर कैंसिलेशन की फॉर्म में है, यानी अब और ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा ये नंबर, ठीक है, और ज़्यादा अपन उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि 2 to the power 5 और 5 to the power n की फॉर्म का कोई डिनोमिनेटर आ जाए, यानी उसके फैक्टर सिर्फ या तो 2 हो या 5 हो। मेरी बात समझिएगा, कोई भी फ्रैक्शन का, कोई भी a by b की फॉर्म का नंबर का अगर डिनोमिनेटर का कोई भी फैक्टर या तो 2 हो या 5 हो या दोनों, इन तीनों के अलावा कोई कंडीशन नज़र आती है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इन तीनों के अलावा कोई कंडीशन नज़र आती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल 13/3125, अब 3125 की फैक्टर करिए तो 3125 कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 तो 5 to the power 5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको या तो 2 नज़र आना चाहिए या 5 नज़र आना चाहिए या 2 और 5 का मल्टीपल नज़र आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जल्दी जल्दी अपन इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लें 17/8, आप मुझे पॉज करके बताइए कि क्या क्या रहेगा। 6/12 77/210, तो 17/8 ये कोप्राइम से, हाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करिए तो 2 × 2 to the power 3 आ जाएगा ये, तो 2 to the power 3 या तो 2 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ये थ्योरम क्या कह रही है, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 to the power m या 5 to the power n का फॉर्म है ना, 2 to the power 3 5 to the power स्क्वायर, तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखो या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 2 और 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। 6/12 ये प्राइम को प्राइम से क्या, नहीं ये कॉमन फैक्टर है, 6 ही कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो 1/2 लिख देंगे, तो 6/12 को क्या लिख लेंगे, 1/2, और 1/2 में डिनोमिनेटर में 2 आ गया तो अपने आप ही टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। 77/210 ये को प्राइम है क्या, नहीं ये को प्राइम नहीं है, तो 77 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये 11/30 आ जाएगा। अब 30 को फैक्टर्स निकालिए, तो 2 × 3 × 5, तो ये फैक्टर्स आएंगे 2 3 और 5, 2 3 और 6 और 30। अब डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अलावा क्या आ रहा है, अलावा 2 और 5 के अलावा आ रहा है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 2 और 5 के जो अलावा आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से अपन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, इस तरह से अपन चीज़ों को समझेंगे। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच का डिफरेंस समझ में आया कि डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा होना चाहिए, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये अपन यहाँ पे इस चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं जो अपन एक्सरसाइज में जब अपन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज करना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारी एक्सरसाइजेज लेंगे, सारे क्वेश्चंस में लूँगा धीरे धीरे करके, कुछ क्वेश्चंस को थॉरली करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को ओरली करेंगे, ठीक है ना। तो यानी हाँ भाई ये क्वेश्चन से इजी है तो अपन इजीली कर लेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरा कंक्लूड हो जाता है। मेरी तरफ से आप पूरी तरह से एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना, व्हाट्सएप के अंदर पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। तो आज आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है ना। तो अगर आप होमवर्क के लिए पूछो तो होमवर्क आपका रहेगा कंप्लीट ऑल एनसीईआरटी, कंप्लीट ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 1,
ठीक है ना। चैप्टर 1 की सारी एक्सरसाइज करनी है और सेक्शन रिव्यू भी सारे कर डालो, जो आपको नोट्स दिए हैं आरजी की तरफ से, जो नोट्स हैं वो भी सारे कर डालो। ठीक है, इसी में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पूछो, डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे अपन अब चीज़ों को आगे ले चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम रियल नंबर। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय, थैंक यू।